खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला सिद्दीकी, लेकर के हाजिर हो गई हूं आपकी पसंदीदा पेशकश यानी आपकी सहेली। नाजरीन, हमारी ये पुरज़ोर कोशिश रहती है कि हर एतबार से हम आपको अहम मालूमात फ़राहम करा सकें, और इसी कड़ी में हम लेकर के आए हैं आज ब्रेस्ट कैंसर का मौजू। और साथ ही नेक्स्ट सेगमेंट में ले चलेंगे हम आपको ज़ेवर बाज़ार, जहाँ पे हम आपको ज़ेवरात से रूबरू कराएंगे, जिसे अपना करके आप देख सकती हैं बेहद ट्रेंडी और अट्रैक्टिव। आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। सीरियसनेस कितनी है, अपने बारे अपना ख्याल कितना है, अपनी सेहत को आप कितनी तवज्जो देती हैं, इस बीमारी को कितनी तवज्जो देती हैं, इस पे पूरी ज़िंदगी। और हर औरत भाई हेल्दी फैमिली हेल्दी वुमेन से होती है। आजकल बाज़ार में मुख्तलिफ डिज़ाइन के कंगन मौजूद हैं जो आपकी कलाइयों पर खूब सजेंगे और आपकी कलाई को खूबसूरत बनाएंगे। तो नाज़रीन, आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट की, जहां हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फ़रहा अरशद जी। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी आम परेशानियां हैं या शिकायतें हैं जो सुनने में आती हैं ब्रेस्ट कैंसर के मुताल्लिक। इस शिकायतों में जो सबसे आम है वो सीने में गांठ या गिठान का होना। ये गांठ दर्द की भी हो सकती है या बिना दर्द की भी हो सकती है। ज़्यादातर अमूमन मामलों में ये बिना दर्द की होती है। फिर खाल में कोई भी बदलाव, जैसे खाल का सिकुड़ना, गड्ढा पड़ना, रंग बदलना, कोई भी बदलाव हो तो उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। फिर स्तन की निपिल या घुंडी, इसमें इसका अंदर घुसना या इसमें कुछ टेढ़ापन आना या इसमें से खून या मवाद ऐसी कोई भी शिकायत होना। बगल में भी गिल्ठियाँ होना इस छाती की बीमारी का एक बहुत अहम शिकायत मानी जाती है। तो मैम, अगर किसी ख़वातीन को ये परेशानी हो रही है तो वो किस तरह से घर बैठे इसकी मालूमात हासिल कर सकती है? बिल्कुल, अगर ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से जो हम लोग हर महीने में कहते हैं एक बार करना चाहिए, जिन औरतों को माहवारी चल रही है उनको हम लोग कहते हैं महीना ख़त्म होने के तीसरे दिन करना चाहिए, जब छाती हल्की हो जाती है। तो जब वो ये टेस्ट अपना करेंगी, ख़ुद अपनी सीने को जांचेंगी, तो उन्हें कोई भी अलग सी चीज़, अलग बदलाव फ़ौरन पता चल जाएगा। अगर ऐसे बदलाव में उनको कोई गिल्टी का शक होता है तो उनको डॉक्टर को इसको फ़ौरन बताना चाहिए, क्योंकि राय मशवरा लेने से डॉक्टर ये पहचान सकता है कि ये गिल्टी किस तरह की है। उसका जो ज़रूरी टेस्ट या जांच है वो करा ले, जिसमें कि हम लोगों को पता चल जाए हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं। छाती से वाइट डिस्चार्ज होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये ज़्यादातर हार्मोन से संबंधित है। इसका कोई भी ताल्लुक़ ब्रेस्ट कैंसर से बहुत कम पाया गया है और ये ज़्यादातर थायराइड हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन है, उसकी वजह से होती है और दवाई से इसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसमें घबराने की कोई वजह नहीं होती। आजकल की जो ख़वातीन हैं वो वर्किंग हैं, बाहर निकलती हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें अपने लिए वक्त नहीं मिलता। क्या ये एक वजह हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर की? और साथ ही आजकल ये पाया गया है कि कम उम्र की औरतों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, मोटापा होना और हाई फैट डाइट, मतलब जैसे कहते हैं तेल चिकना की का इजाफ़ा अपने खाने में होना, या वर्जिश ना करना, या बहुत सुस्त वाली ज़िंदगी गुजारना, इससे क्या होता है हमारे जिस्म में फ़ैट का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फ़ैट का डिपोजिशन हो जाता है, हमारी जिस्म में चर्बी डिपॉज़िट होती है। इससे ही चर्बी से ही ये हार्मोन बनता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन, और यही हार्मोन एक बहुत बड़ी वजह समझी जाती है जो ये कैंसर के सेल्स को इजाफ़ा देता है, ताकत देता है बढ़ने की। तो इससे कहा गया है, ज़्यादातर जो रिसर्च है उसमें कहा गया है कि अगर अपना वज़न पे काबू रखें तो काफ़ी 18 से 19% इसका इंसिडेंस कम हो जाता है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या रेगुलर वर्जिश करते हैं उसमें ये स्पेशली बहुत ही ताल्लुक़ की चीज़ पाई गई है। ये जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अगर किसी खातून को तकलीफ़ है, दर्द है बहुत ज़्यादा, तो क्या ये एक इशारा है इस बीमारी की तरफ? दर्द कैंसर की वजह बहुत कम होती है। 90% केसेस में छाती के कैंसर में दर्द नहीं होता है। ज़्यादातर दर्द इशारा करता है कि छाती में कोई इन्फेक्शन है या हार्मोन की कोई प्रॉब्लम है। तो दर्द से नहीं डरें। दर्द ज़्यादातर कैंसर का तरफ ज़्यादातर ख़वातीन बहुत
घबरा जाती हैं कि दर्द का मसला चल रहा है, पर ये ज़्यादातर हार्मोन की वजह से ही होता है। ये महीने से 3 से 4 दिन पहले, कुछ को 5 दिन पहले भी ये दर्द होता है। उसमें भारीपन, दर्द होना, गिल्ठी गिल्ठी सी पूरे सीने में लगना, ये बहुत एक आम कंप्लेंट होती है और ये ज़्यादातर महीना होने के 3 से 4 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। ये हार्मोन्स की वजह से होती है। जो हार्मोन्स माहवारी कराते हैं वो बढ़ते हैं जब, तो ये वजह उसमें सीने में ये बदलाव लाते हैं। तो इनसे घबराना नहीं है। और अगर ऐसा कभी लगता है कि ये हमेशा लगातार में दर्द बना हुआ है तो भी परेशान नहीं हो, उसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और ज़्यादातर हार्मोन से होता है तो ये ठीक हो जाता है। इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। ये बताइए कि अगर हमारी स्किन मोटी हो रही है तो क्या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या ये एक आम बात है? स्किन का थिक होना भी एक बहुत अहम सिम्टम है, लेकिन ये तभी है कि जब ये लगातार रहे और किसी एक कोने में ही रहे और किसी भी आम दवाइयों से या दर्द की दवाइयों से या यूजुअल इलाज से ये ठीक ना हो रहा हो और लगातार अगर चल रहा है तो खाल का कर्रा होना को हम लोग अहम मानते हैं और उसका टेस्ट हम लोग ज़रूर करा के देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। मैम, अक्सर ये पाया गया है कि खातून शुरुआती दौर में अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में परेशानी होती है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, और डरे नहीं, डर से चीज़ को आप बढ़ा देते हैं। चीज़ बिल्कुल छोटी सी है, परेशान होते हैं, रात में नींद नहीं आती सोच सोच के और हर वक्त जहनी ये परेशानी बनी रहती है। अगर डॉक्टर से एक बार मशवरा कर लें, इस परेशानी का एक बार चीज़ दिखा लें, तो चीज़ शुरू में बहुत सिंपल दवाइयों से ठीक हो जाती है और शुरू की स्टेज में ही आपको हमेशा आराम मिल जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि 10 में से 8 गिल्टियाँ अगर हैं तो उसमें 8 नॉर्मल होती हैं, 2 ही परेशानी की होती हैं, लेकिन इसकी वजह मरीज़ खुद अपने आप नहीं लगा सकता है। जब तक वो डॉक्टर से मशवरा नहीं लेगा, वो कभी ये खुद ना सोचे कि ये गिल्टी हमारी नॉर्मल ही होगी। ये सिर्फ डॉक्टर और टेस्ट और जांच ही बताती है कि गिल्टी कैसी है। तो खुद अपने को खुद डॉक्टर ना समझें, खुद अपने सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें या खुद हर्बल या होम्योपैथिक ना करें जब तक इसका प्रॉपर जांच ना हो जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी अगर हमें किसी भी तरह की परेशानी या तकलीफ हो रही है तो हमें फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी खातून को हो सकती है। किसी भी उम्र में, जैसे मैंने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ इसका इजाफा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसका इजाफा होता जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि पहले ये 50 और 55 के ऊपर होती थी, पर ये अब कम उम्र में होने लगी है। 25, 26, 30, 35 उस वक्त जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में एकदम बिज़ी होते हैं, ये उस वक्त आती है और ये अब बहुत कम उम्र में शुरू हो गई है। तो ये सोचें कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र में होगी, तो ये सोच गलत है। जी डॉक्टर साहिबा, बेहद ज़रूरी जानकारी दे रही हैं आप। इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या सवालात हैं तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्फे के उस पार हम बहुत सारी और भी जानकारियाँ देंगे आपको ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। आज बातचीत का मौजू है ब्रेस्ट कैंसर, जिसके बारे में बहुत अहम जानकारी दे रही हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट। आइए चलते हैं उनके जानिब। मैम, हमें ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर का कोई मुमकिन इलाज है? बिल्कुल, इसके इलाज और नुस्खे हैं और बहुत अच्छे और एडवांस्ड नुस्खे अब आ गए हैं। इलाज और नुस्खे का फ़ायदा तभी है जब हमारे पास वो शुरू में आए, तभी वो ज़्यादा मुफीद होता है और उनको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। नुस्खों में इसको 4 पार्ट्स में हम लोग विभाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग दवाइयों से इलाज करते हैं, दवाइयाँ जैसे कीमोथेरेपी कहते हैं। दूसरा हिस्सा होता है सर्जरी, ऑपरेशन से इसका इलाज होता है। तीसरे में सिकाई करते हैं, सिकाई का मतलब रेडियोथेरेपी होता है। और चौथा हिस्सा हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी तो गोलियां होती हैं जो ज़िंदगी में 5 से 10 साल तक खानी होती हैं। पर ये देखना कि ये चारों चीज़ हर मरीज़ में होंगी, ये डिसाइड हम लोग
स्टेज पे करते हैं, किस वक्त पे मरीज़ हमारे पास आता है, तब हम सोचते हैं कि कौन सी इन चारों चीज़ों में चीज़ पहले देनी है। अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं तो क्या इलाज के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? इलाज के असर का ये है कि कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ ये कैंसर के कीटाणुओं को और कैंसर के सेल्स को मारती हैं, पर उनका हमारे जिस्म पे भी ख़राब असर होता है। जैसे बालों का झड़ना, उल्टी, मतली, पेट में दर्द, जिस्म में दर्द, मुंह में छाले, खाल में छाले, बुखार, ये सब कॉमन परेशानियाँ हैं। पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी दवाइयाँ हम लोगों के पास हैं। इलाज में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। किस तरह के एहतियात हमें बरतने चाहिए इलाज कराते वक्त? हर ट्रीटमेंट का अलग प्रिकॉशन होता है। जैसे कीमोथेरेपी जब लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो अलग प्रिकॉशन है। सर्जरी में हम लोगों को परेशानी होती है कि मरीज़ को इन्फेक्शन से बचाना है। एक्सरसाइजेज़ हाथ में बताना है कि वर्जिश करेंगे हाथ की तो सूजन हाथ में इस पर ऑपरेशन से आती है, तो उससे बचाना है। दवाइयों के हर दवाई का अपना साइड इफ़ेक्ट होता है, पर मेन चीज़ ये है कि एक पॉजिटिव लुक के साथ और अच्छे से जो ट्रीटमेंट डॉक्टर बता रहे हैं उसको पूरा लेने के साथ और वर्जिश करने के साथ, सेहतमंद खाना खाने के साथ, ये बीमारी का इलाज आप आराम से निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी दवाइयाँ आजकल आ गई हैं जो मरीज़ को आराम देती हैं, लेकिन हाँ, ज़िंदगी बचाना, ज़िंदगी को बढ़ाना हम लोग तभी कर सकते हैं जब मरीज़ हमारे पास शुरू की स्टेज में आए, तब इलाज का बहुत अच्छा असर आता है। तो डॉक्टर साहिबा, इसका ये मतलब है कि ब्रेस्ट रिमूवल ही इसका एक आखिरी मुमकिन इलाज है? बिल्कुल नहीं, अब ऐसा नहीं है। इलाज बिल्कुल बदल चुका है। पहले ज़रूर पूरा छाती को निकाल दिया जाता था, पर आजकल नए तरीक़े, नई दवाइयाँ ईजाद हो गई हैं जिससे हम लोग छाती को बचा लेते हैं। अगर छाती किसी वजह से निकालनी भी पड़ी, किसी स्टेज की वजह से अगर निकालनी भी पड़ी, तो हम लोग छाती को नया बना देते हैं, जिसको हम लोग ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं। इसमें कुछ मसलों में हम लोग इम्प्लांट भी डालते हैं। इनका ये असर होता है कि बाहर के शरीर की बनावट पे, बाहर से शरीर की खूबसूरती पे कोई असर नहीं आता, जैसे हैं वैसे ही शरीर लगता है। तो इलाज में बहुत फ़र्क आ गया है। अब ये नहीं कि स्तन निकाल दिया तो आप एक बहुत परेशानी की चीज़ नहीं, स्तन को हम लोग, ब्रेस्ट को, सीने को बिल्कुल जैसा दूसरा वाला है वैसे ही बना देते हैं नई टेक्निक से। तो यानी आप जिस बात पे तवज्जो मरकूज़ कराना चाहती हैं वो ये है कि हमारी ख़वातीन इस बीमारी को लेकर के कितनी ज़्यादा सीरियस हैं। बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, पर लग के अगर करें तो सारी चीज़ इसी चीज़ पे आके रुक जाती है कि सीरियसनेस कितनी है, अपने बारे का अपना ख्याल कितना है, अपनी सेहत को आप कितनी तवज्जो देती हैं, इस बीमारी को कितनी तवज्जो देती हैं, इस पे पूरी ज़िंदगी। और हर औरत भाई हेल्दी फैमिली हेल्दी वुमेन से होती है। अगर हर औरत अपनी सेहत पे ध्यान देगी तो अपने घर को और परिवार को सबको खुश रखेगी। डॉक्टर साहिबा, चलते चलते आप हमारी ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी कि वो अपनी सेहत को लेकर के संजीदा रहें? मेरा बस यही कहना है कि जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन मैंने बताया, जिसमें मैंने बताया कि अपनी छाती को टटोल के देखना है, कोई भी गांठ गिठान, कोई भी बदलाव लगे या डॉक्टर को दिखाना है, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अहम तरीक़े से अपनाइए। इसको हर महीने ज़रूर करिए। कोई भी चीज़ बदलाव हो तो अपने डॉक्टर को ख़बर ज़रूर करिए, मशवरा ज़रूर लीजिए, जिसमें कि आपकी जो भी परेशानी है उसका इलाज हम शुरू में कर सकें, जांचों और टेस्टों से आपको मुतमईन कर सकें कि आप ठीक हैं। पर ये तभी हो सकता है जब आप अपने को ख़ुद तवज्जो दें और हमारी बताई चीज़ों पे ध्यान रखें। जो ख़वातीन 40 के ऊपर हैं उसको मैं ज़रूर कहूँगी कि मैमोग्राम की जांच ज़रूर कराएं। मैमोग्राम की जांच आपके ख़ुद पता चलने से 3 साल पहले बीमारी का पता लगा सकती है। ये बहुत अच्छी जांच है और ख़वातीनों को साल में एक बार 40 के ऊपर इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहिए। और अगर आप ये करेंगी, अच्छी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगी, अपने खान पान पे ध्यान रखेंगी, वज़न को ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगी, वर्जिश करेंगी, ज़्यादा परेशानी और टेंशन की ज़िंदगी से दूर रहेंगी, तो आप हमेशा एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ज़रूर जाएंगी। तो डॉक्टर साहिबा, आपने हमें अहम जानकारी दी, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया आपका भी। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या सवालात हैं तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे से वापस आने के बाद हम आपको ले चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, यानी जेवर बाजार की ओर। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली।
खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, यानी जेवर बाज़ार की ओर, जहां पे मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइन से आपको कराएंगे रूबरू। आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बाज़ार में मुख्तलिफ किस्म की हैंड एसेसरीज़ के बारे में, जो आपकी निस्वानी हुस्न जमाल को उजागर करेगा और आपके सजने और संवरने में मदद करेगा। कई किस्म की हैंड एसेसरीज बाजार में दस्तयाब हैं। ख़वातीन की पसंद के साथ ही उनको फैशन की दुनिया में बनाए रखने के लिए बारीक डिज़ाइन की हैंड एसेसरीज को बाजार में लाया गया है। इनमें आर्टिफिशियल एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, मसलन ऐसे पत्थर जिन्हें अलग तरीके से तराशा गया है, जिसकी वजह से वो एक अलग ही अंदाज में दिखते हैं, मानो ये पत्थर नहीं चमकते मोती हों। इन्हें तैयार करने में खास तौर पर रंगों के कॉम्बिनेशन को ख्याल में रखा गया है, जो ख़वातीन के हर लिबास के साथ मैच कर सकेंगे। आर्टिफिशियल एलिमेंट से बना ये कड़ा उन लड़कियों को जरूर पसंद आएगा जो कॉलेज जाती हैं और फैशन की दिलदाता हैं। इसमें मुख्तलिफ रंगों जैसे काला, सफेद, चमकीला और सुनहरे से नयापन लाने की कोशिश की गई है। खास मौक़ों पर आपकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए जड़ाऊ कंगन भी बाजार में दस्तयाब हैं। इनकी खास बात यह है कि इनके तैयार करने में जिस सामान का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही हल्का और आरामदेह है। स्टील से बने कड़े आजकल चल रहे नए डिजाइन को दिखाते हैं। इन जेवरात को ख़वातीन किसी भी मौके पर पहन सकती हैं, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। इन कड़ों पर जो खास काम किया गया है, इनमें फूल नुमा डिजाइन को तरजीह दी गई है और साथ ही हल्के और गहरे रंग के आर्टिफिशियल स्टोन को लगाया गया है, जो इन्हें बेहद पुरकशिश बनाते हैं। इन्हें दूसरे कंगनों से अलग और नुमाया करने में डिजाइन के साथ साथ इनके साइज को भी बड़ी अहमियत दी गई है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप हर वक्त बहुत सी चूड़ियां पहने। सिर्फ एक कड़ा पहनकर भी आप अपने लुक को मुकम्मल कर सकती हैं। इनमें भी चमकीले मोतीनुमा शीशों का इस्तेमाल हुआ है, जो इनको दूसरों से अलग करता है और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बनाता है। मुमकिन है कि इनका डिजाइन आपको पुराने वक्त की याद दिलाए, क्योंकि इनमें जो बारीक काम किया गया है वो पुराने वक्त के फैशन को उजागर करता है। साथ ही इन्हें बनाते वक्त ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ साथ मौजूदा फैशन के तकाज़ों को भी जहन में रखकर बनाया गया है। यूं तो बाजार में तरह तरह के डिजाइन के कंगन मौजूद हैं, जिनको देखते ही जी चाहता है कि इनकी पूरी रेंज को ही खरीद लिया जाए। लेकिन सवाल सिर्फ आपकी पसंद और मौके का नहीं, बल्कि आपके बजट का भी होता है। इस सिलसिले में आपके लिए खास बात यह है कि आपकी ज्वेलरी बॉक्स में जो कमी है वो कमी सिर्फ एक कड़ा भी इस रेंज में पूरी कर देगा। आपकी सहेली आपकी गाइड बनकर सिर्फ ये कह सकती है कि बाजार में दस्तयाब जेवरात में आप वही खरीदें जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाए और आपको हर एतबार से सूट करे। तो नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपने देखा मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन व जेवरात। अब इसी के साथ वक्त हो गया है प्रोग्राम को यही वाइंड अप करने का। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या सवालात हैं तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।